सा रुख करते हैं एक डिफरेंट सेक्टर पे, ऑटो और ऑटो में भी ईवी। दरअसल देश में ईवी के प्रचलन, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोची है। साथ ही साथ जो टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां हैं विदेशों में स्थित, अमेरिका में स्थित, उनको भारत में लाने के लिए, उनको लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बढ़ावा देने के लिए एक पीएमओ में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। क्या है ये बैठक, क्या फैसले हुए हैं, बताने के लिए मेरे सहयोगी इस वक्त CNBC TV 3 से परीक्षित मौजूद हैं। इस वक्त परीक्षित, ये हाई लेवल मीटिंग क्या निकल के आया है इसमें, और स्पेशली ईवी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने की बात की गई? काफी बड़े बड़े मिनिस्टर इस मीटिंग में थे। पूरी सोच इस तरह थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो भारत में हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में लाया जा सके। हम ये जानते हैं कि टेस्ला और इंडियन गवर्नमेंट की, इलॉन मस्क की प्रधानमंत्री से कई बार बातचीत हो चुकी है। टेस्ला इंटरेस्टेड है भारत में आने के लिए, लेकिन उनको ड्यूटी को लेके बहुत कंसर्न है। इस वक्त अगर हम देखें ड्यूटीज को, इंपोर्ट ड्यूटीज को, जो गाड़ियां हैं 30 लाख तक की गाड़ियों पर 70% इंपोर्ट ड्यूटी है। 30 लाख से ज्यादा की जो गाड़ियां हैं उन पे 100% इंपोर्ट ड्यूटी है। तो टेस्ला हमेशा से कह रही है कि इसको 40% कर दिया जाए। तो अभी तक सरकार इस बात को नहीं मान रही थी कि सिर्फ टेस्ला के लिए ये नहीं किया जा सकता, लेकिन अब थोड़ी सोच में चेंज आई है। अब गवर्नमेंट सोच रही है कि किस तरह सभी कंपनियों को बढ़ावा दिया जा सके, और अगर कोई इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर है, कोई बड़ा कंपनी है टेस्ला जैसे, और वो अगर कमिटमेंट दे सके कि हाँ हम मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे भारत में, इतना बड़ा प्लांट सेटअप करेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनको कुछ ड्यूटी कंसेशन दे दिया जाए। लेकिन इस पे इस वक्त सोच विचार किया जा रहा है। DPIIT जो कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक विंग है, इस पे काम कर रहा है। जल्दी हम सुन रहे हैं शायद जनवरी तक पर ही इस पे कोई डिसीजन आ जाए। सरकार का यह भी कहना है कि सिर्फ ड्यूटी कंसेशन ही नहीं, कई ईवी पॉलिसीज भारत में ऑलरेडी हैं। लोअर GST है, कुछ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आपको नहीं देना पड़ता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, आपके लिए फेम स्कीम है, PLI स्कीम है, PLI ACC स्कीम है, और इन सब स्कीमों का फायदा टेस्ला जैसी कंपनियां भी एंजॉय कर सकती हैं आगे जाके। फेम 3 पे भी बातचीत हुई है, लेकिन फेम 3 पे अभी डिसीजन नहीं हुआ, उस पर कोई अनाउंसमेंट हो सकती है। सेल मैन्युफैक्चरिंग को लेके एक बड़ी मीटिंग हुई थी कल, सारे सेल मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया गया था, और गवर्नमेंट का ये एस्टिमेट है कि मार्च में जाके, मार्च या फरवरी में भारत में सेल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, और जो एक तरह से लोकल ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दी जाएगी। तो इस तरह से एक कंप्लीट ईवी इकोसिस्टम बनाने के लिए एक 5 से 10 साल का रोड मैप तैयार करने के लिए ये मीटिंग हुई थी, और कुछ ही हफ्तों में हम कुछ डिसीजंस भी दे सकते हैं। परीक्षित, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। एक बड़ी एक्सक्लूसिव दरअसल परीक्षित लूथरा देते हुए कि देखिए, एक तरफ टेस्ला जैसी कंपनियों को अट्रैक्ट करना है कि भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करे, वहां पर बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, और दूसरी तरफ जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको भी और मजबूत किया जाए। और फेम 3 पर चर्चा हो रही, अभी तक साफ डिसीजन नहीं आए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में इन सब बातचीत पर और ये जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे साथ हाथ लग रहे हैं उस पर एक पॉलिसी एक्शन भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ईवी सेल मैन्युफैक्चरिंग वो एक बड़ी कदम, और ऑफ कोर्स ये टेस्ला जैसे प्लेयर्स को एक बड़ा मंच भारत में मिल रहा है, उसका पूरा फायदा दरअसल सरकार भी उठाना चाहती है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाकर उस बड़ी कंपनी की